हेलो नमस्कार फ्रेंड्स, आपका स्वागत है विजन सक्सेस ललितपुर यूट्यूब चैनल पर। और आपके लिए इस चैनल के माध्यम से यूपी टीईटी तथा सुपर टेट की बिल्कुल फ्री तैयारी कराई जा रही है। इस चैनल के माध्यम से आपके लिए यूपी पीईटी और यूपी लेखपाल और यूपी होमगार्ड से संबंधित जो भी मार्केट में प्रैक्टिस सेट आएंगे, बहुत जल्द आपके लिए इस चैनल के माध्यम से कराए जाएंगे। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे आपके लिए हर एक क्लास का नोटिफिकेशन समय पर मिल सके। आइए देखते हैं संगम बैच जो आपका सुपर टेट का बैच बना हुआ है, उसके अंतर्गत आपकी अभी उत्तर प्रदेश की सामान्य अध्ययन की क्लासेस चल रही हैं। और आपके लिए यूपी टीईटी से संबंधित प्लेलिस्ट में कई सब्जेक्ट से रिलेटेड जो भी वीडियो हैं वह अपलोड करके उसमें डाल दी गई हैं, तो आप लोग प्लेलिस्ट में जाकर वीडियो देख सकते हैं। आइए चलते हैं उत्तर प्रदेश के पक्षी विहार, जो बहुत ही इम्पोर्टेंट पक्षी विहार हैं और जो बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। देखिए, विजय सागर पक्षी विहार, आपका जो विजय सागर पक्षी विहार है वह आपका महोबा में पड़ता है। पार्वती अर्गा पक्षी विहार ये कहाँ पे पड़ता है? आपका गोंडा में। सुर सरोवर पक्षी विहार आगरा इटावा में पड़ता है। समान पक्षी विहार यह मैनपुरी में पड़ता है। यह कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। तो यह इम्पोर्टेंट है। समान पक्षी विहार कहाँ पे पड़ता है? मैनपुरी में। बखीरा पक्षी विहार, देखिए बखीरा पक्षी विहार भी बहुत महत्वपूर्ण है। यह कई पेपर में पूछा जा चुका है, हाल ही के पेपर में, कि बखीरा पक्षी विहार किस जिले में पड़ता है, यानी किस स्थान पर पड़ता है। तो आपको याद रखना है संत कबीर नगर। देखिए बखीरा पक्षी विहार संत कबीर नगर में पड़ता है। शेखा झील पक्षी विहार आपका अलीगढ़ में पड़ता है। जयप्रकाश नारायण, जिसे क्या कहते थे, सुरहा ताल पक्षी विहार कहाँ पे पड़ता है? आपका बलिया में। इसका नाम पूछ लिया जाए तो सुरहा ताल, पहले क्या कहते थे? सुरहा ताल। इसी को जयप्रकाश नारायण के नाम से भी जाना जाने लगा है। पक्षी विहार कहाँ पड़ता है? बलिया जिले में। आई चांद खमरिया कृष्ण मृग आरक्षित वन क्षेत्र कहाँ पे पड़ता है? आपका प्रयागराज में। आइए देखते हैं सही चंद्रशेखर आज़ाद। यह तो बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न है। कई बार परीक्षा यदि पेपर होता है तो यह सबसे पहली प्रायोरिटी पे रखा जाता है कि आप ये प्रश्न रखिए पेपर में। जो भी बनाने वाला होता है तो वह यह प्रश्न बहुत बार रखता है, तो बहुत इम्पोर्टेंट है। नवाबगंज पक्षी विहार, नवाबगंज पक्षी विहार जिसका हाल ही में नाम चेंज कर दिया गया था कुछ वर्ष पहले। शहीद चंद्रशेखर आज़ाद, शहीद चंद्रशेखर आज़ाद पक्षी विहार उन्नाव में पड़ता है। समसपुर पक्षी विहार आपका रायबरेली में पड़ता है। समसपुर पक्षी विहार आपका रायबरेली में पड़ता है। तो आपको याद रखना है समसपुर पक्षी विहार कहाँ पड़ता है? रायबरेली में। पटना पक्षी विहार एटा में पड़ता है। पटना पक्षी विहार आपका एटा में पड़ता है। तो आपको याद रखना है पटना पक्षी विहार कहाँ पे? एटा में। लाख बहोसी पक्षी विहार कन्नौज में पड़ता है। लाख बहोसी पक्षी विहार कन्नौज में है। सांडी पक्षी विहार, देखिए सांडी पक्षी विहार कहाँ पे है? आपका हरदोई में। ओकल पक्षी विहार कहाँ पे है? गौतम बुद्ध नगर में। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर पक्षी विहार प्रतापगढ़ में। तो यह जितने भी आपके ये पक्षी विहार है यह बहुत महत्वपूर्ण पक्षी विहार हैं। तो आप लोग इसको एक जगह नोट कर लीजिए और बार बार इसको याद करिए। देखिए कुछ और, राष्ट्रीय चंबल पर वन्यजीव विहार कहाँ पे? आपका आगरा इटावा में। चंद्रप्रभा वन्यजीव विहार यह बहुत महत्वपूर्ण होता है। चंद्रप्रभा वन्यजीव विहार कहाँ पे? आपका चंदौली में पड़ता है। कछुआ वन्यजीव विहार वाराणसी में। कछुआ वन्यजीव विहार कहाँ पे पड़ता है? आपका बनारस यानी कि वाराणसी में। किशनपुर पक्षी वन्यजीव विहार यह बहुत महत्वपूर्ण होता है। यह कई बार पेपर में पूछा भी जा चुका है। किशनपुर वन्यजीव पक्षी विहार कहाँ पे पड़ता है? आपका लखीमपुर खीरी में। रानीपुर वन्यजीव विहार चित्रकूट में। यह भी बहुत महत्वपूर्ण होता है क्योंकि इसमें कन्फ्यूजन हो जाते हैं कि रानीपुर के नाम से कुछ बच्चे और कई जगह लगा लेते हैं रानीपुर जिले को। तो इसमें आपको याद रखना है रानीपुर वन्यजीव विहार कहाँ पे? आपका चित्रकूट में। कतरनिया घाट वन्यजीव विहार आपका बहराइच जिले में पड़ता है। कौन सा? कतरनिया घाट वन्यजीव विहार कहाँ पे? बहराइच में। सोहेलवा, सोहेलवा वन्यजीव विहार बलरामपुर गोंडा श्रावस्ती, ये 3 जिलों में पड़ता है। सोहेलवा वन्यजीव विहार बलरामपुर गोंडा और श्रावस्ती। आई महावीर स्वामी वन्यजीव विहार आपका सबसे छोटा वन्यजीव विहार है। आपका ललितपुर जिले में पड़ता है। कैमूर वन्यजीव विहार मिर्जापुर एवं सोनभद्र में। कैमूर वन्यजीव विहार मिर्जापुर एवं सोनभद्र में पड़ता है। हस्तनापुर वन्यजीव विहार कहाँ पे? मेरठ हापुड़ बिजनौर
अमरोहा मुजफ्फरनगर में फैला हुआ है। इसके बाद देखिए सुहागी बरवा वन्यजीव विहार कहाँ पे, महाराजगंज में। तो आपको याद रखना उत्तर प्रदेश के वन्यजीव विहार 11 एवं संबंधित उससे जिले दिए जा चुके हैं, बता दिए गए हैं। आइए नोट में देख लीजिए, उत्तर प्रदेश की फॉरेस्ट स्टैटिस्टिकल बुक 2021 के तहत उपयुक्त क्या थी, दुधवा राष्ट्रीय उद्यान जिला लखीमपुर खीरी एवं टाइगर रिजर्व जिला लखीमपुर खीरी एवं बहराइच और 2 अन्य टाइगर रिजर्व, पीलीभीत टाइगर रिजर्व जिला पीलीभीत का और शाहजहांपुर और अमरगढ़ टाइगर रिजर्व जिला बिजनौर का विवरण दिया गया है। इसके अतिरिक्त वर्ष 2022 में रानीपुर वन्यजीव बिहार को टाइगर रिजर्व का दर्जा दिए जाने से उत्तर प्रदेश में टाइगर रिजर्वों की संख्या कितनी हो गई थी, 4, जिसमें अमरगढ़ बफर सहित हो गई है। ये आपका 2024 तक का डाटा है। एक बार आपके लिए अभी करंट में बता दिया जाएगा कितने टाइगर रिजर्व है। तो आपको ये बहुत इंपॉर्टेंट टाइगर रिजर्व है। कौन सा, पीलीभीत टाइगर रिजर्व जिला पीलीभीत में, आपका अमरगढ़ टाइगर रिजर्व जिला बिजनौर में पड़ता है। और इसके अतिरिक्त रानीपुर वन्यजीव जो बिहार है उसे टाइगर रिजर्व का दर्जा दिया गया है हाल। तो यह भी एक क्या है, टाइगर रिजर्व। और इसको मिला के कुल अभी 4 टाइगर रिजर्व बना दिए जा चुके हैं। तो एक बार आप लोग यदि इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, देख लीजिए। बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है, प्रश्न बार बार पूछे जाते हैं एग्जाम में। आपके लिए संगम बैच सुपर टेट का जो बैच है इसमें सुपर टेट की क्लासेस दी जा रही हैं संपूर्ण सिलेबस के आधार पर, जिसमें अभी आपकी हाल ही में उत्तर प्रदेश की क्लासेस अपलोड की जा रही हैं। जल्दी आपके लिए इस चैनल के माध्यम से बाल मनोविज्ञान का क्लासेस भी दिया जाएगा और हिंदी, जितना भी आपका सुपर टेट का सिलेबस है संपूर्ण सिलेबस कराया जाएगा। आइए देखते हैं उत्तर प्रदेश में मछलियों की प्रमुख प्रजातियां। तो इसमें प्रजातियां पाई जाती हैं सिंगी, कट्टा, रोहू, मांगुर, हिल्सा, ईल, सॉल, ट्राउट, क्यूचिपा, लांबी, पड़हिन, पित्तल, लैद। तो ये कुछ इसकी मछली की जो प्रजातियां उसके नेम दिए गए हैं। आइए देखते हैं इटावा सफारी पार्क प्रमुख तथ्य, इटावा से संबंधित, क्योंकि यहाँ से प्रश्न पूछ लिया जाता है। तो एशियाई शेरों को वैकल्पिक वास स्थान उपलब्ध कराने हेतु पर्यटन विकास हेतु क्या हुई थी, इसकी इटावा सफारी पार्क की स्थापना की गई थी। प्रमुख जीव कौन कौन से रहते हैं वहाँ पे, शेर, हिरण, हाथी, तेंदुआ, भालू। देखिए ये बहुत महत्वपूर्ण तथ्य दिए गए हैं। प्रदेश का सबसे पुराना वन्यजीव विहार पूछा जाए तो चंदौली में पड़ता है। कहाँ पे, चंद्रप्रभा वन्यजीव विहार जो आपका चंदौली में है वह सबसे पुराना उत्तर प्रदेश का वन्यजीव विहार है। प्रदेश का एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है, तो दुधवा राष्ट्रीय उद्यान जो लखीमपुर खीरी में पड़ता है। दुधवा राष्ट्रीय उद्यान एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान है जो उत्तर प्रदेश में लखीमपुर खीरी में पड़ता है। वर्ष 1987-88 में बाघ परियोजना में शामिल किया गया था सर्वप्रथम दुधवा राष्ट्रीय उद्यान। तो आपको याद रखना दुधवा राष्ट्रीय उद्यान 1987-88 में बाघ परियोजना जो आपका चला था टाइगर प्रोजेक्ट, तो उसमें शामिल किया गया था। वर्ष 2024 में उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा बाघ अभ्यारण्य का दर्जा दिया गया किसे, पीलीभीत वन्यजीव अभ्यारण्य को। प्रत्येक वर्ष अक्टूबर माह के प्रथम सप्ताह 1 से 7 अक्टूबर को मनाया जाता है वन्यजीव वन्य प्राणी सुरक्षा सप्ताह। तो आपको याद रखना 1 से 7 अक्टूबर को वन्यजीव प्राणी सप्ताह मनाया जाता है। तो यह बहुत इम्पोर्टेंट महत्वपूर्ण पॉइंट्स थे जो आपके लिए बता दिए गए हैं। आइए उत्तर प्रदेश के रामसर आदि भूमि स्थल देख लीजिए, यह भी कई बार प्रश्न में पूछ लिया जाता है। तो उन्नाव में क्या पड़ता है, नवाबगंज पक्षी विहार, जो आपका नवाबगंज पक्षी विहार उन्नाव वह किसके अंतर्गत है, आपका रामसर साइट के अंतर्गत आता है। गोंडा देखिए पार्वती अर्गा पक्षी विहार, पार्वती अर्गा पक्षी विहार कहाँ पे पड़ता है, गोंडा जिले में। मैनपुरी समान पक्षी विहार, इसके बाद देखिए इटावा में कौन सा पड़ता है, सरसई नवार झील, हरदोई में पड़ता है सांडी पक्षी विहार हरदोई में, रायबरेली में समसपुर पक्षी विहार, आगरा का सुर सरोवर जो तालाब है उस वह भी है, ऊपरी गंगा नदी ब्रज घाट से नरोरा तक। मुजफ्फरनगर और बिजनौर में देखिए तो हैदरपुर आदि भूमि, बखीरा पक्षी वन्यजीव विहार देखिए तो संत कबीर नगर में जून 2021 में शामिल किया गया था। तो आपको याद रखना है ये आपका उत्तर प्रदेश से संबंधित सुपर टेट संगम मैच के अंतर्गत क्लासेस दी जा रही है। आप लोगों से सिर्फ इतना सा रिक्वेस्ट है कि आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, अधिक से अधिक वीडियो को शेयर, लाइक और कमेंट अधिक से अधिक करिए। थैंक यू।